स्वागत है आपका आनंद जी नई परख के मंच पर। अ, आप तो देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है और जंतर मंतर पे जो घटित हो रहा है उसके इर्द गिर्द एक खास तरह की राजनीति हो रही है और वो राजनीति मुख्य तौर पर विपक्ष के दायरों में हो रही है, गैर भाजपा दायरों में हो रही है। भाजपा तो बाहर बैठी हुई है, ध्यान से देख रही है इस पूरे प्रकरण को और उसके अपने रणनीतिकार कुछ न कुछ रणनीति बना रहे होंगे। रोज भाजपा के जासूस और सरकार के जासूस वहां पे होते हैं जंतर मंतर पर और वो देखते हैं कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो और काकरोच जनता पार्टी का जो धरना चल रहा है वो उस पर कितना ट्रैक्शन, कितने लोगों को वो आकर्षित कर पा रहा है अपने पास। राजनीतिक रूप से वो कब उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा और कब तक वो उसको ऐसे ही चलने दे सकते हैं, ये सारे निर्णय उनको लेने हैं। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, भाजपा वो अपने किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में इसके इर्द-गिर्द जो राजनीति हो रही है, वो हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विपक्ष के कई नेता जिनमें उद्धव ठाकरे शामिल हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के कई स्टार और कई महत्वपूर्ण लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा खास तौर से सोनम वांगचुक के अनशन ने वहाँ एक ऐसी बात पैदा कर दी है जिससे लोग जो काकरोच काकरोच जनता पार्टी के प्रति जो संदेह थे, वो संदेह को थोड़ा परे रख दिया है उन्होंने और वहाँ पे फ़ोकस वो करने लगे हैं। और राहुल गांधी के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है। साफ खुल के कहा जा रहा है कि हम उनको पत्र लिखेंगे, हम उनसे बात करेंगे। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल को क्यों नहीं समर्थन में आना चाहिए अब इनके। तो आपकी इसके ऊपर एक राय है और मैं चाहता हूँ कि आप उस राय को पूरी बारीकी और विस्तार के साथ नई परख के दर्शकों को भी बताएँ। आनंद जी। मैं अबे भाई मैं इसका जो मैं जब इस पे बोल रहा हूँ तो मैंने कल से इसको ये कहना शुरू किया है ये पूरे प्रकरण को। और मैं उसको बहुत अगर दो तीन शब्द में कहूँ तो वेल प्लेड बीजेपी। मैं इसको अच्छा, वेल प्लेड बीजेपी या वेल प्लेड आरएसएस बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जिस दृष्टि से और जिस चश्मे से देख रहा हूँ उसमें मुझे बहुत चीजें साफ अब दिखाई देने लगी। पहले मैं मुझे भी धुंधला था, नहीं समझ में आ रहा था। हुँ, हुँ, मेरे भी ओपिनियन डिवाइडेड थे, नहीं। हुँ, अब लेकिन दृष्टि साफ हो गई। हुँ, दृष्टि इसलिए साफ हो गई है कि मैं एक एक करके करूं। मैं पहले सोनम वांगचुक की बात कर लूं। हुँ, जब सोनम वांगचुक कल परसों एक ये मैसेज भेजते हैं हुँ, और उसमें साफ साफ लिखते हैं, मुझे उम्मीद है राहुल गांधी आएंगे, नहीं आए तो वो अपना छोटापन होगा। मुझे उम्मीद है कि अभय दुबे मेरे घर आएंगे, नहीं आएंगे तो बड़े गंदे आदमी हैं। हुँ, ये किसी को आप बुलाते हैं? हुँ, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। हुँ, सोनम वांगचुक जब 370 हटी थी तो हुँ, ये तो बीजेपी के साथ खड़े होकर ताली बजा रहे थे ना। हुँ, हुँ, सबसे ज्यादा ताली बजाने वाले सोनम वांगचुक थे। हुँ, उस समय इनको नहीं कोई वो हुआ था। सोनम वांगचुक क्या किसानों के आंदोलन में एक दिन के लिए भी आए थे सांकेतिक उसमें? हुँ, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये भी याद रखने की चीजें हैं। हुँ, सोनम वांगचुक क्या राहुल गांधी से पूछ के गए थे वहां? हुँ, सोनम वांगचुक क्या राहुल गांधी के किसी भी उसमें आज तक बोले हैं? सोनम वांगचुक जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तो क्या एक कदम भी पैदल चले थे? और उसी भारत जोड़ो यात्रा से मैं दूसरी बात भी बता दे रहा हूं। हुँ, हुँ, ये अभिजीत दिपके का 2022 का है, 8 सितंबर या 9 अगस्त का है। हुँ, ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। हुँ, ये अभिजीत दिपके जी हुँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कह रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा विल एंड अप एज नथिंग मोर देन अ ट्रेवल वॉक। अच्छा। अब वो ट्रेवल ट्रेवल वॉक बोल रहे थे उसको। हुँ, आप एक आदमी को गाली दीजिए हुँ, और फिर आप उम्मीद करिए कि हुँ, जब आप फंस गए तो अच्छा। अब इनकी नियत भी बता रहा हूं और इस पे हुँ, मैं नियत इसलिए बता रहा हूं कि हुँ, राजकुमार जैन ने आज एक अच्छा लिखा हुँ, और एक गुरदीप सप्पल ने एक अच्छा लिखा। दो लोगों ने अच्छे लेख लिखे हैं आज। हुँ, राजकुमार जैन का लेख ये कहता है, वो बिल्कुल क्लियर है कि हुँ, जब आपने सीजेपी बनाई, हुँ, कॉकरोच जनता पार्टी, हुँ, उस दिन से बिल्कुल निश्चित हो गया था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका रुझान है। हुँ, आप जब आके यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा, ये तो यही लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, यहाँ हुँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं आएगा। ये तो हुँ, ये लोग चीख चीख के कह रहे थे। हुँ, आज आपको क्यों जरूरत पड़ गई? नंबर एक। हुँ, राजकुमार जैन का तर्क ये है कि आप जब पार्टी लिखते हैं, आप अगर उसमें लिखे होते कॉकरोच जनता संघ, आप हुँ, लिखे होते नीट छात्र मोर्चा तब समझ में आता कि आप एक कॉज के लिए मोर्चा बनाए। हुँ, आप जब कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं तो आपकी दृष्टि कहीं और है, ये क्लियर है। अच्छा, हुँ, मैं इसलिए भी इस बात को कह दूं और ये मैं इसलिए बता दूं कि ये जो सारा इनका इकोसिस्टम है, हुँ, वो सारा इकोसिस्टम में पुराने आपके ही लोग हैं जो आपसे अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए, ये निकाले गए या निकल गए या जो भी हुआ। और ये उन्होंने खुद सेल्फ एडमिटेड है अभिजीत दिपके का
कि कैसे उन्होंने ध्रुव राठी को संपर्क किया, ध्रुव राठी ने कैसे विजय दहिया से कहा, ये सब मतलब ये वही टीम है जो आम आदमी पार्टी को जिसने यहाँ तक पहुंचाया था, और अब वो एक तरह से बेरोजगार हो गई थी और वो फिर से आ गई है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अभिजीत दिपके को आज ही याद पड़ रहा है। दूसरा, ये आप मुझे एक चीज बताइए, हम सब लोग यूट्यूब में हैं, हम सब लोग एक हमारा भी एक इकोसिस्टम है, आप भी रोज 4-5 गेस्ट को बुलाते हैं, मैं भी बुलाता हूं, उसमें से हमारे आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं, और मैं ये मानता हूं कि हम लोग अगर बुलाते हैं तो हम लोग कम से कम कुछ गंभीर लोगों को बुलाते हैं जो गंभीर बातें करने की कोशिश करते हैं, व्यूज देखें या ना देखें। हमारे और आपके साथ में से कौन वहां गया है, जरा मुझे बता दीजिए। और घूमने जरूर गया होगा, लेकिन वहां इंटरव्यू करना, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अपने साथ के लोग हैं, किसी का नाम, वहां जो जो इंटरव्यू करने गया है वो सारे वो लोग गए हैं जो बहुत बड़ी तरह से ऑपरेट करते हैं देश में, और जिनके पीठ पे कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस का हाथ है। बदनाम तो रहे ही हैं वो, इसलिए कभी उनकी फोटो किसी के साथ निकलती, कभी किसी के साथ निकलती है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और वो इस बात को बार बार बता रहे हैं कि राहुल गांधी कितना इंपॉर्टेंट है इस माने के लिए। ये बताइए, सोनम वांगचुक ने एक बार भी, अच्छा दूसरी एक चीज, राजकुमार जैन एक चीज और कहते हैं कि ये पहले से सधी हुई राजनीति थी कि इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। जिम्मेदार कौन है? मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? तुम पहले से ही ये मान के चलो, मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो सारा मामला खत्म। इफ मोदी इज रिस्पॉन्सिबल तो व्हाई नॉट मोदी? सबने आंदोलन किया, आप भी आंदोलन से आए हैं, सब लोग आए हैं। इस्तीफा हरदम सबसे ऊपर वाले आदमी का मांगा जाता है, एज अ कॉम्प्रोमाइज। वो किसी बीच में किसी का करा देता है और फिर हो जाता है कि मामला आया गया हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात, सप्पल ने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कही है, जो मतलब ईमानदारी से बोलो मेरे भी दिमाग से छूट गई थी। सप्पल ने ये दिखाया, उन्होंने सारे अनशनों का हवाला दिया है जो गांधी जी ने किए थे, क्योंकि गांधी जी से ही अनशन की ताकत, अनशन का हथियार मिलता है। और सप्पल जी का जो, और उसमें वो एक एक सिलसिलेवार आते हैं, उनका कहना है कि जितने गांधी जी ने अनशन किए वो कभी भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं थे। वो अपने लोगों को ठीक करने के लिए, अपने लोगों पे दबाव बनाने के लिए, चाहे वो पूना पैक्ट हो तो वो अंबेडकर साहब के ऊपर दबाव बना रहे थे, भाई इस तरह से न करो, अलग मत मांग। इट वॉज ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ योर पीपल। आपके अपने लोगों को समझाने के लिए जब आप थक हार जाते थे तब वो अनशन का सहारा लेते थे। वो ये नहीं कहते थे अगर आप यहाँ छोड़ के नहीं चले गए तो मैं आमरण अनशन करूंगा। गांधी ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज अगर यहाँ देश छोड़ के चले, ये इस तरह से उसको कर रहे हैं। गांधी का हथियार नहीं है। गांधी का हथियार होता तो आप अपने लोगों से कहते कि अगर यहाँ पे 2000 बच्चे नहीं आएंगे नीट के तो मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। आप अपने लोगों के बजाय आप तो ये सरकार से क्या मांग रहे हैं? तो इसलिए ये इसकी व्याख्या भी गलत है। एक तो उन्होंने ये समझाया। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, और जो ये लोग तेज लोग हैं, मैं इसको मान ही नहीं सकता हूं कि ये लोग तेज लोग हैं। इन लोग बिल्कुल चाहते हैं कि ये लोग लाइमलाइट में रहें, और देश को इस समय चिंता भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके के यहां से लेटर गए हैं, कल परसों एक लेटर गए पूरे देश में। वो राहुल गांधी को गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को गए, तेजस्वी यादव को गए, ममता, सबको गए हैं। लेकिन वो किसको और गए? वो जेपी नड्डा और नितिन नवीन को भी गए हैं। अब ये जो एक आप अपनी स्ट्रेटेजी, सोनम वांगचुक और इनको लगता है कि एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, मैं उसका दूसरा पार्ट नहीं बोलूंगा, कि सयाना कौवा कुछ खाता है। तो ये सब सयाने कौवे हैं। आप अगर लड़ रहे हैं कहीं तो या तो आप इस तरफ या उस तरफ हैं। आप बीजेपी की तरफ हो तो कहिए बीजेपी की तरफ है और हम इनको ठीक करेंगे। आप इधर भी है उधर, आप नितिन नवीन वहां क्या करेंगे आके? नितिन नवीन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आपके साथ खड़े होंगे? जेपी नड्डा क्या नितिन नवीन आके वहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं सोनम वांगचुक? और अगर आप दोनों तरफ हैं तो मैं इसलिए कर रहा हूं, तब बिल्कुल राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पे उनकी दृष्टि में आरएसएस और बीजेपी वाले इस देश को कमजोर कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में यह देश लूटा जा रहा है और वो उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आप उनके बरकस एक व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं, इसमें वो भी आओ, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप भाई जब कोई भी आंदोलन हुआ था, इमरजेंसी वाला हुआ था, जेपी का, तो जेपी कांग्रेस को थोड़ी बुलाते थे कि कांग्रेस तुम भी आ जाओ, इंदिरा गांधी आप भी आ जाइए। अरे भाई ये कौन सी है? तो ये लोग जो ज्यादा, अब मैं इसका अंतिम बात कह के इसको फिर आपके अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब इन सबके बीच क्या हुआ है? मैंने क्यों कहा था कि वेल डन बीजेपी, वेल प्लेड बीजेपी? मैंने इसलिए कहा था पिछले 2-3-4 दिन से,
अच्छा, मैं यहाँ एक चीज और कहना भूल गया। ये भी तय है कि इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले राहुल गांधी थे, उनकी एनएसयूआई और उनके सारे कांग्रेस के जीतू पटवारी से लेके सब इस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एनएसयूआई वो थी। लेकिन आप ये बताइए कि आज कोई नाम ले रहा है कि कहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था? नहीं। आज जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में नोटबंदी के बाद जो सबसे बड़ी थी, ये जो चोरों या डाकुओं की जो फौज आई, जो गिरोह आया था, जिसने ये अयोध्या में जो डाका डाला है, उस डाके की आप बात सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिन में एक बार भी? उसको ओवरशैडो कर दिया गया। तो ये जो हम लोग बार बार कहते थे ना कि ये इसलिए है कि इनको सूट करेगा अगर सोनम वांगचुक मर जाए, ये बीजेपी को सूट करेगा कि अगर वो मर जाए तो आज बीजेपी के लिए ये हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, राहुल गांधी नहीं गए इसलिए सोनम वांगचुक ने जान दे दी। अच्छा, अगर चले जाए तब भी वो, तो सोनम वांगचुक का मैं एक और स्टेटमेंट दिखा दूं। सोनम वांगचुक अभी 2-4 महीना पहले बात कर रहे हैं, और ये भी है कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए कि वह भारत के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान के साथ। ये सब चीजें इन्होंने बोली हुई चीजें हैं। तो एक व्यक्ति जो कहता है कि भारत के एक हमारे भूभाग को ये अधिकार है कि पाकिस्तान चला जाए, आप उससे बात करना चाहिए। मतलब उसके साथ अगर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं तो मुझे भी कहीं ये लगेगा एक ऐसा व्यक्ति। ये तो आपने जो तथ्य दिया है, मैं माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूं। एक तरफ तो ये जब अमित शाह धारा 370 का 35A खत्म करते हैं या निष्प्रभावी करते हैं तो ये उसके पक्ष में ताली बजाते हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की मांग है। वो भारत में रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते, उनको अधिकार मिलना चाहिए, आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा शरारत है भाई, ये तो शरारत की हद है। यानी जब चाहते हैं तब आप मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं, और जब चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये लोगों की कलई थोड़ी खुल गई है। यानी जो चेहरे पे जो मासूमियत है, और जिस तरह से उनको एक मासूम, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वैज्ञानिक, एक इनोवेटर के तौर पर जो पेश किया जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही विकट किस्म का राजनीतिक मस्तिष्क, शातिर राजनीतिक मस्तिष्क चल रहा है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप कोई सीरियस पॉलिटिशियन मुझे बता दीजिए जो वो लोग पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस जनता पार्टी के धरने पे अपीयर हुए थे, सबसे पहले आए थे और अभी तक जमे हुए हैं वहां पर ही। नहीं, और अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये जहाज से दिल्ली आए थे और जिस दिन इनको ये यहाँ पे वो मिली थी, इट वाज ओनली सोनम वांगचुक जो वहां से आए थे लद्दाख से। तो ये प्री प्लान्ड है। मैं इसको ये मान सकता हूँ कि महज संयोग था कि उस दिन सोनम वांगचुक वहां प्रेजेंट थे। ये पहले से प्लान्ड है। अब ये कौन इसकी प्लानिंग कर रहा है, किसके हाथ में ये डोर है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये पक्का है कि इससे बीजेपी का फायदा हो रहा है, क्योंकि ये जो राम जन्मभूमि में जो डकैती हुई है उसकी अब कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो अब बिल्कुल पीछे ढकेल दी गई है। और अब बात होने लगी राहुल गांधी कहां थे 15 दिन, और सारे लोग ये चीख के कह रहे हैं 15 दिन कहां थे, बताएं वो 15 दिन कहां थे, और देश में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब अरे भाई, राहुल गांधी, अच्छा ये सोनम वांगचुक को कहना चाहिए कि अगर मैं मर गया तो इसकी कीमत मोदी जी को चुकानी पड़ेगी। वो कह रहे हैं इसकी कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी। मतलब अगर वो यहां नहीं आए तो इसकी कीमत राहुल गांधी चुकाएंगे, इसकी कीमत मोदी चुकाएंगे कि राहुल गांधी चुकाएंगे। तो ये जो बहुत ही सिलेक्टेड ढंग से ये नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, मतलब मुझे तो बहुत दुख हुआ जब मैंने ये देखा कि इस तरह के एक्टिविस्ट लोग अगर, और इसीलिए एक्टिविस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। मैं अंतिम बात कह के बात खत्म करूं। नहीं, बात जो इरोम तो बात शुरू हुई है वहां का ही नहीं, इरोम शर्मिला जो थी, उससे बड़ी एक्टिविस्ट मेरे हिसाब से, मतलब अगर देश के टॉप 2-3-4 एक्टिविस्ट माने जाएंगे जिन्होंने 16 साल अनशन किया। जब वो पॉलिटिक्स में आई 2017 में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको 90 वोट मिले थे। पांच ही कैंडिडेट थे, 5वें नंबर पे थे। पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म ये दो अलग अलग चीजें हैं, एंड इट शुड नॉट बी मिक्स्ड अप। अच्छा, नहीं, एक तो जो इरोम शर्मिला थी वो तो एक सच्ची एक्टिविस्ट थी, उनके ऊपर कभी कोई संदेह नहीं किया गया। राजनीति में उनका विफल होना, शंकर कुमार न्योगी ने भी जब चुनाव वगैरह लड़े थे तो वो भी कोई बहुत खास कामयाबी नहीं हासिल कर पाए थे, जबकि बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, बड़े सम्मानजनक। मैं तो बहुत इज्जत के साथ उनको याद करता हूं। मेधा पाटकर सभी लोग। ये जो सोनम वांगचुक हैं, इनको तो उन एक्टिविस्ट की सीमा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आपने जो तथ्य अभी बताए और जिस तरीके से आपने उनको पेश किया, और मुझे लगता नहीं कि उसके ऊपर अविश्वास का कोई कारण है, उसको तो उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये तो बहुत गड़बड़ बात है भाई।
एक बहुत दिन पहले जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, यानी बीए वगैरह में पढ़ रहे थे, एक फ़िल्म आई थी जिसका शीर्षक था गहरी चाल। हाँ, हाँ, तो ये मतलब बिल्कुल गहरी चाल है ये तो। और इस चाल को आपने डिकोड कर दिया और बड़े कुशलता से आपने डिकोड किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे दिमाग पे छाया हुआ कुहासा बहुत से लोगों का खत्म होगा। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा था कि एक आदमी आत्म बलिदान दिए दे रहा है अपना, और ये कांग्रेसी जो हैं अपने पार्टीगत स्वार्थ के कारण इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। अगर वो कूद पड़े आंदोलन में और इसको आंदोलन को एक उछाल मिलेगा, तो एक बड़ा ज़बरदस्त वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ का कुछ हो जाएगा। और इसका मतलब राहुल गांधी के रणनीतिकार और राहुल गांधी खुद दिमाग सतर्कता से देख रहे हैं सारे मामले को। वो आसानी जी, से सब जी। चक्रों में फँसने वाले नहीं हैं। अच्छा, जी, धीरे-धीरे सोनम वांगचुक के अनशन करने के बावजूद और उनका जो स्वास्थ्य गिरा है, जो रिपोर्ट आई है कि उनका वज़न-वज़न कम हो रहा होगा, मैं उसके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जनता तो नहीं पहुँच रही है, ना के बराबर ही जनता पहुँच रही है। जी, तो ऐसी जी। हालत में अंततः क्या होगा? अंततः क्या होगा? ये तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी वगैरह तो उनके चक्कर में नहीं फँसने वाले हैं। तो अंततः क्या होगा? और जब सोनम वांगचुक को ये पता लग जाएगा कि कोई हमारा जो हमने जो फंदा फेंका था, इस फंदे में कोई अपना पैर रखने वाला है नहीं। हाँ, तो फिर तो अनशन फटाफट उठ जाएगा किसी बहाने। नहीं, देखिए, ये भी बिल्कुल क्लियर है, जो जितना मैं भी पॉलिटिक्स में कुछ दिन रहा, तो पॉलिटिक्स की जो कुत्सित चाल है, जो जो उसका ब्लैक पोर्शन है, वो भी मैं समझता हूँ, उसका हुँ, गंदा खेल भी समझता हूँ। हुँ, पूरा प्लान क्या था कि राहुल गांधी आएँ, सोनम वांगचुक से अपील करें कि भई हम सब लोग लड़ेंगे आपके लिए, और इस आंदोलन से आप भई कोई भी कहेगा कि आप ये आंदोलन छोड़िए। ये हुँ, सारे लोग कह रहे हैं कि भई आप अनशन छोड़िए, क्यों आप जान दे रहे हैं? हुँ, तो उसपे सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे, हुँ, होगा कुछ नहीं, और फिर कहेंगे देखा देखा देखा, मैं तो ये वो कर रहा था, राहुल गांधी ने सब मुझे आके वो करके मेरा खेल ही खत्म कर दिया, देश के साथ विश्वासघात किया, बच्चों के साथ। ये हुँ, सब इस तरह के लोग थे। तो इनके पास अगर कोई जा रहा है, और कोई क्रेडिबल आदमी नहीं जा रहा है, मैं चूंकि मैंने उस व्यक्ति से पूछा नहीं था कि आपका नाम, हम और आपके कुछ 4-6 लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग क्रेडिबल मानते हैं, जिनको ये मानते हैं कि उनकी उसमें कहीं कुछ नहीं। और देखिए, ये लार्जर लड़ाई है अभय भाई, हुँ, आज की तारीख में आप ये, और ये जब राहुल गांधी एक समय कहते तो हम लोग को लगता था क्या बात है। ये विचारधारा की बात तो कहीं न कहीं है ही। हुँ, अंतोगत्वा ये एंड ऑफ द डे, ये जो कौन से हिंदुत्व और कौन से हिंदू की बात है, कौन सी विचारधारा की बात है, सारा लड़ाई वहीं पे है। और इस समय आप बीच की पोज़ीशन नहीं ले सकते। हुँ, आप न्यूट्रैलिटी नहीं रख सकते। और आप अगर न्यूट्रैलिटी रख रहे हैं, तो वो एक्टिविस्ट लोग रख सकते हैं, मुझे हुँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हुँ, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पोज़ीशन ले रहे हैं, तो आपको या तो इधर या उधर रहना है। आप बीच की पोज़ीशन पे नहीं काम कर सकते। तो और बीच की पोज़ीशन पे अगर आप काम करेंगे, तो शायद सोनम वांगचुक जैसे फँस गए। मेरे एक और मित्र हैं, मैं फिर से नाम और उनका नहीं, नाम फँस बता दूँ कैसे कि गए हैं? वो तो फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अब जब उन्हें बस अनशन ये तोड़ना होगा तो कोई भी दलील बना लेंगे अनशन तोड़ने के लिए। जिस दिन उनकी योजना ये उनसे कहेगी कि अब अनशन तोड़ने का वक़्त आ गया है, या हम जितने कामयाब हो सकते थे, हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, उसी दिन किसी डॉक्टर की रिपोर्ट साइट कर दी जाएगी कि भई बहुत तबीयत खराब है, अनशन तोड़ना पड़ेगा, या किसी नेता से अपील करा दी जाएगी, 2 लोग वहाँ पहुँच जाएँगे जूस का गिलास लेके और बात खत्म हो जाएगी। जी। देखिए, 2 चीज़ें होने जा रही हैं। पहली चीज़, ये एक अजीब-सा अनशन था जिसमें सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि ये 42 दिन का अनशन है। तो ये हुँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था शुरू में, क्या हमने तो आमरण अनशन सुना था, हालाँकि उसको भी लोग बहुत ही ऐसी-तैसी कर दिए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा ये कि 20 तारीख को इन्होंने कॉल दी है पूरे देश में कि कि यहाँ से आएँ, यहाँ से आएँ, यहाँ से आएँ। मतलब पूरे देश में कॉल दी गई है। और उसमें जो हमारे बहुत से साथी लोग जो दिन भर दिल्ली में, मतलब एक सब कभी हिमालय बचाओ से लेके गंगा बचाओ, गाय बचाओ, बकरी बचाओ, घोड़ा बचाओ, ये सब करते रहते हैं, वो सारे हमारे मित्र उसमें हैं। मेरे पास भी रोज़ इन्विटेशन आ रहा है। वो सारे जो जो दिल्ली के इस हॉल से उस हॉल में, उस हॉल से इस हॉल में, ये देख के कि अगर वहाँ समोसा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर शाम को शराब मिल जा रही है तो इस समोसे वाले को छोड़ के शराब वाले में चले जाएँगे। हमारे जो ऐसे मित्र हैं, वो सब वो 20 तारीख को आह्वान कर रहे हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 20 को सत्र शुरू हो रहा है, और मुझे ये है कि शायद इसका पटाक्षेप 20 को या 21 को हो जाएगा। इसपे एक चीज़ और हो सकती है, अगर ये स्क्रिप्टेड है, हो सकता है 20 को धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में अपना इस्तीफा का ऐलान करें, और उसी के साथ ये पूरा मामला वहाँ खत्म कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जंतर-मंतर पे आज तक आपको याद है इस तरह से किसी को बैठने दिया गया था? हुँ, नहीं बैठने दिया जाता है। वो जो कुश्ती वाली लड़कियाँ थी, उनको खींच के बाहर फेंक दिया गया था। हुँ, तो मुझे ये लगता है कि इसका
अंत आ रहा है तो क्लाइमेक्स जैसे होता नहीं पिक्चर का, होते राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करो, मंडे को सत्र आएगा, सत्र में धर्मेंद्र कुछ एक इस तरह की बात सरकार करेगी जिससे लगे कि देखो देखो क्या हो गया, और उसके बाद ये मामला खत्म कर दिया जाए। चलिए, आपसे बातचीत करने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि एक चीज जिसपे धुंधलका छाया हुआ था, कुहासा छाया हुआ था, उसको आपके तर्कों ने और आपके तथ्यों ने उसको साफ कर दिया। मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों में आपका ये वक्तव्य काफी लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि कोई साफ बात निकल कर आ नहीं रही थी, जो आपने बिल्कुल स्पष्टता से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। हम लोग थैंक यू, जल्द किसी और मसले के ऊपर मिलेंगे और तब आपसे फिर अपील करेंगे कि आप इस मसले को भी, उस पर छाए हुए कुहासे को साफ करें। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।